अच्छा, ये वकील है और आइस का नशा करता है। कहता है मैं केस लड़ता हूँ लेकिन फ़ीस नहीं लेता, उसके बदले में आइस लेता हूँ। आप कहते हैं कि मैं जौन सा मर्ज़ी केस हो मैं फ्री में लड़ूंगा और मैं फ़ीस नहीं लूँगा, सिर्फ फ़ीस के बदले आइस मुझे मिल जाए। एक ही बात है। एक ही बात है। एक ही बात है। फ़ीस और आइस में एक ही बात तो नहीं है, वो ड्रग्स है और वो फ़ीस है। अवेलेबिलिटी की बात है ना। अच्छा। मैं इन चीप जो में आगे आइस लेने आ रहा हूँ, तो इससे अच्छा नहीं मुझे आइस मेरे पास पहुँच जाए। कितना अरसा हो गया है आइस पीते हुए? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। जब आप आइस पी लेती हैं हाँ, तो उसके बाद आप बिल्कुल फिट हो जाती हैं? फिट हो जाता हूँ, चल फिर सकता हूँ। आइस करने से कहता है दिमाग 3 गुना ज़्यादा तेज चलता है। हाई एक्साइटमेंट है। हाई एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट की आदत हो जाती है। एक्साइटमेंट से काम करने की आदत है। एक साइड पर अगर लाख रुपए फीस हो आपकी और दूसरी साइड पे 5 ग्राम आइस हो। 5 ग्राम आइस ले रहा हूँ। अच्छा, ये वकील है और आइस का नशा करता है। कहता है मैं केस लड़ता हूँ लेकिन फ़ीस नहीं लेता, उसके बदले में आइस लेता हूँ, मुझे फ़ीस मत दें। और बड़े अच्छे पढ़े लिखे वकील हैं ये, और छोटे मोटे वकील भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? बात सुनाओ। कैसे हैं सर आप? मैंने पहले बता दिया मैं लेना है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, ठीक ठाक हैं? शुक्र है। मैंने आपको देखा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि मैं जौन सा मर्ज़ी केस हो मैं फ्री में लड़ूंगा और मैं फ़ीस नहीं लूँगा, सिर्फ फ़ीस के बदले आइस मुझे मिल जाए। एक ही बात है। एक ही बात है। एक ही बात है। फ़ीस और आइस में एक ही बात तो नहीं है, वो ड्रग्स है और वो फ़ीस है। अवेलेबिलिटी की बात है ना। अच्छा। मैं इन चीप जो में आगे आइस लेने आ रहा हूँ, तो इससे अच्छा नहीं मुझे आइस मेरे पास पहुँच जाए। अच्छा, हाँ, कितना अरसा हो गया आइस पीते हुए? मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। कितना? 2014 से पी रहा हूँ। 2014 से पी रही हैं। क्यों लगी थी मतलब आइस आपको? मतलब कि किस हवाले से आपने ये नशा शुरू? इंटरव्यू में बताया है कि मुझे फायर लगे थे। फायर लगे थे आपको? हाँ जी, फायर लगने के बाद मेरी वकालत डंप हो गई, ठीक है। तो अल्टरनेट चलने के लिए सहारा लिया था, लेकिन एडिक्शन हो गई। एडिक्शनल हो गए इसमें। एडिक्शन हो गई। ठीक हो गया। यानी कि जब आपके ट्रीटमेंट चल रहा था तब आपको ये लग गई थी चीज़, ये लत लग गई थी। हाँ जी, तभी लग तो गई। जब आप आइस पी लेती हैं हाँ, तो उसके बाद आप बिल्कुल फिट हो जाती हैं? फिट हो जाता हूँ, चल फिर सकता हूँ। अच्छा, कितने फायर लगे थे आपको? 6 फायर लगे 6 फायर। कहाँ लगे थे? थे। ये मुकदमा नंबर 858/2014 है। ठीक है। थाना हरबंसपुरा, फतेहगढ़ के बम में मेरी लेफ्ट और राइट दोनों टांगों पे लगे। दोनों टांग मारे किसने थे फायर आपको? पता नहीं, आज तक नहीं पता। ये नहीं पता चला आज तक? नहीं। पुलिस ने साथ नहीं दिया आपका, एक एडवोकेट होने के बावजूद? पुलिस आपका कितना साथ देती है? क्या लगता है आपको, पुलिस नहीं देती? हमारी नहीं, पंजाब नहीं। पुलिस इस काबिल नहीं है कि साथ दे, कि इंसाफ दे? पुलिस एक कानून नाफिज करने वाला अदारा है, हम्म। तो कानून नाफिज करने से पहले कानून का बनना हम्म। और उसका तलाक होना ज़रूरी है। तो नाफिज करने वाला अदारा वही करेगा ना जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में जब से ये इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन लैदा हुए हैं, इनकी तोक जोक की वजह से वकालत में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। और मैंने ये भी सुना कि आप एक पढ़े लिखे और अच्छे वकील थे, आपका एक नाम था, एक टाइम था आप पे अरूज था। पता नहीं दुनिया कहती है। क्या ऐसा क्या हुआ अरूज, कि आप अरूज। दिल छोड़ गए? नहीं, मैं दिल नहीं छोड़ गया, क्लाइंट मुझे छोड़ गए हैं। अच्छा, क्राइम बीट छोड़ गए हैं। हाँ, क्लाइंट छोड़ गए हैं। अच्छा, नहीं बीट कर नहीं रहे अभी आप? वो एक देखे ना, एक स्लैब आ गया, एक लैब आ गया बहुत बड़ा, ठीक है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो ड्रग्स है, आइस है, आजकल हमारी नौजवान नस्ल पी रही है और ज़्यादा तबाह हो रही हैं, इसमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, स्टूडेंट तलबा हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में ये नशा लगता है, लत लग जाती है। इसकी रिहेबिलिटेशन नहीं है। इसके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नशा नहीं है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये दिमाग की लत है। तो इसकी रिहेबिलिटेशन हो नहीं सकती। जब बाहर आएंगे, जब इसको देखेंगे, फिर इसको करेंगे। रिहेबिलिटेशन होती है कि आपके खून में तलाक कर गई है तो उसका तोड़ा है, उसकी अल्टरनेट मेडिसिन है। इसका अल्टरनेट कोई दिमाग तो नहीं है, एक दिमाग है, उसमें नाफजुल अमल हो चुकी चीज़। जब बंदा फिर सामने देखता है, उसके दिमाग में अच्छा, ये आइस करने से कहता है दिमाग 3 गुना ज़्यादा तेज चलता है। हाई एक्साइटमेंट है। हाई एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट की आदत हो जाती है, एक्साइटमेंट से काम करने की आदत होती है। अच्छा, अदरवाइज ज़्यादा जो उसकी नॉर्मल हालत होती है उसको बंदा डिफ्यूज समझता है, हालांकि वो डिफ्यूजन नहीं होती, वो उसकी नॉर्मल हालत होती है। लोग कहते हैं कि आप कोई भी मुकदमा हो, 354 का हो या 365 का हो या 392 का हो, कोई भी मुकदमा अगर आप लड़ते हैं, आप फीस नहीं लेते हैं, आइस लेते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ आइस दे दो। प्रेफर करते हैं आप मुझे आइस देते, फीस ना दें। हाँ, यस। एक साइड पर अगर लाख रुपए फीस हो आपकी और दूसरी साइड पे 5 ग्राम आइस हो 5 ग्राम आइस ले लूँगा। आइस ले लेंगे 5 ग्राम, लाख रुपए नहीं लेंगे, नहीं, लाख रहने दूंगा, आइस उठा लेंगे। आइस उठा लूँगा। यानी कि इतनी बुरी लत है ये, हैं? इतनी बुरी लत है।
जब लग जाए तो समझ लें कि ये सब कुछ भुला देती है आप। हाँ जी, मैं ये जो बातें करता हूँ ना, इसको समझने के लिए दिमाग भी उतना ही चाहिए जिस दिमाग से मैं बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, नॉर्मेलिटी में तो सिंपल यही है कि एक वीडियो वायरल होती है, किसी को कुछ समझ आती है, किसी को कुछ। हमारे नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? आप एक पढ़े लिखे वकील हैं और क्या कहना चाहेंगे? और आप आइस एडिक्ट हैं, तो आप खैर आपने तो मजबूरी के तहत शुरू किया था ना, आपको फायर लगे थे, आप ट्रीटमेंट के दौरान आपने ये नशा लेना स्टार्ट किया, फिर आपको लत लग गई। ये बात की उन बात नस्ल को क्या कहेंगे जो इस तरह के मज़ों के लिए, अयाशी के लिए और पार्टीज़ वगैरह में जाके ये नशा उनको लग जाता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी से बचें, ऐसी सोसाइटी से बचें। बेसिकली ये सेक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, सेक्स प्रोडक्ट है सेक्स प्रोडक्ट है। और ये, यानी कि शादीशुदा ही नहीं है, वो इसको यूज़ करेगा तो मेंटली फिर वो डिफ्यूज़ ही होगा ना, डिफ्यूज़ होगा ये। क्योंकि जब इसका इतलाक जो है वो, जिसे आप कह सकते हैं एक कुदरती निज़ाम है। साइड इफेक्ट क्या है इसके? इसके साइड इफेक्ट विटामिन ए किलो जाता है, विटामिन डी किलो जाता है। विटामिन डी बिलोंग्स टू हड्डियों से बिलोंग करता है, और विटामिन ए बिलोंग्स टू योर स्किन। नाजरीन, हमारे साथ एक पढ़े लिखे वकील मौजूद हैं और इनका एक नाम था और एक अरूज था, एक टाइम था इनका भी, लेकिन ऐसा क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में, इनको फायर लगें, दुश्मनों ने फायर मारें और अभी तक उस केस का जो है ना कुछ भी नहीं निकला। पुलिस ने अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अभी तो मेरे से आपके मुलज़म तक नहीं पकड़े। स्केच नहीं बनवाया, मुलजमों को तो पकड़ने कहाँ से? स्केच भी नहीं पहले बनवाया। होता है स्केच, होता है इंसदादी कार्रवाई होती है, एक मिसल तैयार होती है, तो वो मिसल मेरी ऐसी है जैसे एक कोरा कागज़ होता है। मिसल को दबा तो नहीं दिया गया? एक नुकर पे जंग लग गया, ओपन पड़ी हुई है, उनको कोई आया ही नहीं। एक जाले लग गए होंगे उनको। एक्चुअली बात ये है, एक वकील हो या जज हो या प्रोसिक्यूट हो, इनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसकी इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इन्हें मिलना जुलना बहुत सालों से होता है। तो कुछ ये भी वजह है। बहुत शुक्रिया आपका।